16वें अध्याय में आपका स्वागत है। यह अध्याय दो प्रकार के मानव स्वभाव पर प्रकाश डालता है, साधु पुरुष और आसुरी पुरुष। श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्वगुणों की साधना करने से, शास्त्रों में दिए गए निर्देशों का पालन करने से, मन को शुद्ध करने से मनुष्य में साधु स्वभाव का विकास होता है। ऐसा व्यवहार दिव्य संपत्ति या ईश्वरीय गुणों को आकर्षित करता है, जो अंततः ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाता है। इसके विपरीत जो लोग अहंकार, अभिमान, सुख, भोग और लाभ जैसे नकारात्मक गुणों में डूबे रहते हैं, वे राक्षसी स्वभाव के होते हैं। श्री कृष्ण इसी अध्याय में काम, क्रोध और लोभ को नरक के 3 द्वार बताते हैं। हे भारत, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, दान देना, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोध न करना, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्त रहना, लज्जा, चित्त स्थिर रखना, तेज, शक्ति, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव न रखना, अभिमान न करना और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के दैवीय गुण हैं। हे पार्थ, पाखंड, अहंकार, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण हैं। दैवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन के कारण होते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों के साथ जन्मे हो। संसार में 2 प्रकार के प्राणी हैं, एक वे जो दैवीय गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं दैवीय गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। वे जो आसुरी गुणों से युक्त होते हैं, वे यह समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या है, इसलिए उनमें ना तो पवित्रता, ना ही सदाचारी और ना ही सत्यता पाई जाती है। वे कहते हैं संसार परम सत्य से परे और आधारहीन है तथा यह ईश्वरहीन है। यह 2 विपरीत लिंगों, स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है और कामेच्छा ही इस जगत का कारण है। ऐसे विचारों पर स्थिर रहते हुए पथभ्रष्ट आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कृत्यों के साथ संसार के शत्रु के रूप में जन्म लेती है और इसके विनाश का जोखिम बनती है। असंतुष्ट काम वासनाओं, पाखंड से पूर्ण गर्व और अभिमान में डूबे हुए आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने झूठे सिद्धांत से चिपके रहते हैं। इस प्रकार से वे भ्रमित होकर अशुभ संकल्प के साथ काम करते हैं। वे ऐसी अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं जो मृत्यु होने पर समाप्त होती है। फिर भी वे पूर्ण रूप से मग्न रहते हैं कि कामनाओं का भोग और सुख के भोग ही जीवन का परम लक्ष्य है। सैकड़ों कामनाओं के बंधनों में पड़कर, काम वासना और क्रोध के अधीन होकर कामनाओं के भोग के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करने में जुटे रहते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। यह सब मेरे हैं और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन होगा। मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश करूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनाढ़ हूँ और मेरे सगे संबंधी भी कुलीन वर्ग से हैं। मेरे बराबर कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद करूंगा। इस प्रकार से वे अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। धन, अभिमान और मद से भरे किसी से नम्र तक नहीं होते और विधिहीन नाम मात्र के यज्ञ करते हैं, जिनमें धर्म का आडंबर मात्र रहता है। ये आसुरी बुद्धि वाले अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के वश में रहते हैं और अपनी तथा पराई देहों में अंतर्यामी रूप से रहने वाले मुझसे द्वेष रखते हैं और निंदा करते हैं।
उन द्वेष करने वाले पापी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मुझ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में गिरते हैं। काम, क्रोध और लोभ या तीनों नरक के द्वार हैं, या तीनों आत्मा को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन तीनों को त्यागना ही उचित है। हे कौन्तेय, जो मनुष्य नरक के 3 द्वार काम, क्रोध, लोभ को छोड़ देता है, वही अपनी आत्मा के कल्याण के साधन का उपाय करता है और वही परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, या निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों व उपदेशों को समझो, तथा फिर तदनुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। गीता ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।